हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 2024 में बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद ही आप लोग एडमिशन लेना, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछतावा होगा। 2 साल तो आपका बर्बाद होगा ही होगा और लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। कोई मतलब बीएड की डिग्री का नहीं रहेगा। ओके, लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा कि बीएड बेस्ट है अब या बीटीसी बेस्ट है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बीएड बीटीसी शिक्षक भर्ती की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए शिक्षक भर्ती की वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप जैसे बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एलिजिबल कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, अब तो आप 1 to 5 में एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए और 9 to 10 के लिए। आप बीएड करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो। और एक नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आती है, बीईओ की खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है। बाकी 6 to 8 मैंने बता दिया जूनियर की, और टीजीटी की आप वैकेंसी देख पाओगे। और साथ ही अगर आपका बीएड है, जैसे बिहार में अभी जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, आप इंटर कॉलेज के जो हैं टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीजी है तो आप बन जाएंगे। बट बिहार में ऐसा रूल है कि पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए इंटर कॉलेज के लिए भी, तो बीएड वहाँ पे भी मांगता है। तो कुल मिलाकर आप जूनियर और टीजीटी की वैकेंसी आप देख पाओगे बीएड करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है 6 to 8 की वैकेंसी तो देख पाओगे बीएड करने के बाद। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका ग्रेजुएशन में, आप 6 to 8 की वैकेंसी देख लोगे। स्पेशल स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की, और यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख लोगे बीएड करने के बाद, आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, बीए की हो, बीएससी की हो, और बीएससी में कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, बीए में कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, आप 6 to 8 की वैकेंसी देख पाओगे। बट जो टीजीटी की वैकेंसी आती है और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया था। एलटी ग्रेड ये भी मतलब टीजीटी की ही होती है, 9 to 10 की ही होती है, तो समझ जाइए आप लोग। टीजीटी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है, बाकी और भी जैसे DSSB की वैकेंसी आती है, ये तो मैं आपको विभाग बता रहा हूँ। आप समझ जाइए कि 9-10 के लिए एलिजिबल हैं आप लोग और 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। बाकी और विभाग मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जैसे आपका नवोदय विद्यालय हो गया, NVS हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, तो यहाँ पे जो हैं वैकेंसी आती हैं टीजीटी की। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप यूपी में टीजीटी की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट टीचर बनते हैं। और टीजीटी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है ना, उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि किस सब्जेक्ट के आपको जो है टीचर बनना है, तो उसके साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अभी सब्जेक्ट नहीं होगा वो, और बहुत सारे लोग कर लेते बिना सब्जेक्ट के, फिर बाद में पछताते कि मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरा तो कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, तो बीएड का कोई मतलब नहीं है, रखी रहेगी रद्दी के भाव मार्कशीट। ठीक है, तो देखिए, जो टीजीटी की वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, DSSB की वैकेंसी आती है, आर्मी पब्लिक स्कूल की, नवोदय विद्यालय KVS की जो वैकेंसी आती है, इसमें आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो DSSB की वैकेंसी आती है और आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आती है, NVS की वैकेंसी आती है, इसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, डायरेक्ट इसमें 9-10 की यानी कि टीजीटी की वैकेंसी निकाली जाती है। और इसी में से आपको 6, 7, 8 वालों को भी पढ़ाना होता है। चलिए, मैं डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ। आप जैसे 9-10 यानी कि टीजीटी की वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो अगर आपको जैसे हिंदी का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में आपके जो है सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए कि आप एलिजिबल हो जाएं हिंदी टीचर के लिए। देखिए, ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिंदी के साथ आपका होना चाहिए संस्कृत। क्या होना चाहिए? संस्कृत, तभी आप एलिजिबल हैं। हिंदी की वैकेंसी आप देख पाएंगे, टीजीटी की वैकेंसी। समझ में आई बात ना? अब जैसे जिनका जैसे ग्रेजुएशन में केवल हिंदी है और इंटर में जैसे जिनका संस्कृत रहा हो तो भी वो एलिजिबल है। अगर इंटर में भी संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन में भी संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो हिंदी के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? अब जैसे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनना, आपको हिंदी का ही टीचर बनना है, तो आप जो है एकल सब्जेक्ट से यानी कि संस्कृत से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हो, 2 ईयर का होता है। ठीक है, अब जैसे मैं ये हिंदी सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, हिंदी टीचर बनने के लिए कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ हिंदी संस्कृत, तो ये 2 वर्ष आपके होने चाहिए सब्जेक्ट, कम से कम 2 वर्ष आप पढ़े हों हिंदी संस्कृत। ठीक है, तभी आप एलिजिबल रहोगे, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। गणित के टीचर कब बन पाओगे? आपका या तो बीए में गणित हो या तो बीएससी में गणित हो, तभी आप गणित के टीचर बन पाओगे, और प्लस आपका बीएड हो।
ठीक है। आप गृह विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तभी आप गृह विज्ञान के टीचर बन पाओगे। उर्दू से आप जो है स्नातक हो, ठीक है, तभी आप जो है एलिजिबल रहेंगे। अंग्रेजी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट, मतलब अंग्रेजी केवल आपका सब्जेक्ट हो तो आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। इसके साथ किसी भी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मैथ में, ठीक है। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट आपका संस्कृत। तो संस्कृत का जैसे आपको शिक्षक बनना है या शिक्षिका बननी है आपको, तो आपको इससे जो है संस्कृत से स्नातक होना ज़रूरी है, ठीक है, ये तभी आप एलिजिबल रहोगे। वाणिज्य से आप बीकॉम किए हो तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बीकॉम किए होगे तभी आप वाणिज्य के टीचर बन पाओगे, ठीक है। कृषि के टीचर आपको बनना है तो बीएससी आपका कृषि से होना चाहिए, तभी आप बन पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है कला, तो कला में क्या होता है, बहुत सारे जो है डिप्लोमा भी आते हैं, बॉम्बे आर्ट का कोर्स आता है 6-8 महीने का आता है, तो उसको भी कर लेते हो। बाकी ग्रेजुएशन में अगर आपके सब्जेक्ट हैं कला वाले जो आते हैं ना सब्जेक्ट, तो उससे भी अगर आप लोग हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए, शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा से आपका होना चाहिए। विज्ञान, देखिए यहाँ पे अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, तभी आप जो है साइंस के टीचर बन पाओगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का टीचर अगर आपको बनना है तो ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या होना चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी आपका होना चाहिए, ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, तभी आप जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और बीएससी आपका होना ही चाहिए। अब सबसे जो गड़बड़ होता है कॉम्बिनेशन, वो होता है एसएसटी वालों का, सामाजिक विज्ञान वालों का। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये चारों में से कोई भी सब्जेक्ट 2 होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाओगे। आप लोग देख लीजिए, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है ना, 2 साल, चाहे वो लास्ट ईयर रहा हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहा हो, चाहे, ठीक है। तो आपका अगर ये 4 में से 2 सब्जेक्ट हैं, तभी आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन पाओगे एसएसटी के, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका संगीत का है, संगीत वगैरह ज़्यादा रहता नहीं है, तो ये आप लोग कॉम्बिनेशन देख लिए हो ना। अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो तभी आप लोग करना, क्योंकि बीएड करने के बाद आप टीजीटी की वैकेंसी ही देख पाओगे, 6 to 8 की वैकेंसी ही देख पाओगे, और 6 to 8 की वैकेंसी केवल स्टेट में, उत्तर प्रदेश में ही अलग से आती है, वो भी ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर वैकेंसी आती है, भनक नहीं लगेगा कि कब आई वैकेंसी, कब चली गई, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं सिलेक्शन हुआ, पता नहीं पाओगे, ठीक है। तो टीजीटी ही देख पाओगे। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो तभी आप बीएड में एडमिशन लेना, नहीं तो ना लेना। अब यहाँ पे बीटीसी का भी फॉर्म आने वाला है, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो मेरे हिसाब से आप बीटीसी कर लो। जितना आप समय दोगे कॉम्बिनेशन बनाने में, उतने में आपका बीटीसी हो जाएगा और एलिजिबल हो जाओगे, डायरेक्ट आप पीआरटी और जूनियर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरी राय है, मैं हमेशा अच्छी राय देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताता है, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट बताना, क्या क्या सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर। बाकी बीएड बीटीसी मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपका ड्रीम है टीजीटी में जाना, पीजीटी वैकेंसी देखना, इंटर कॉलेज का, हाई स्कूल का शिक्षक बनना है, तो आप भाई बीएड करो। अगर आपका कॉम्बिनेशन है प्राइमरी जूनियर में शिक्षक व शिक्षिकाएँ अगर आपको बननी है तो आप बीटीसी कर लो, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो पे।